कहे कि राम राम। मंगसर मास की कथा सुनने से मन पवित्र होता है, जीवन में सुख शांति समृद्धि का वास होता है। जो भक्त मासिक की कथा प्रतिदिन सुनते हैं, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में उनका बहुत ज़्यादा स्थान होता है और आपकी महिमा तो अनंत है। आपकी भक्ति ही जीव का सच्चा सौभाग्य है। हम सब आपके चरणों में अपनी बुद्धि, वाणी और मन समर्पित करते हैं। ये कथा हमारे जीवन में प्रकाश का दीप बनकर चले और हमारे अंतःकरण को प्रेम से अलौकिक करे। अब हम मिलकर भगवान श्री गणेश का स्मरण करते हैं और आरंभ करते हैं मार्गशीर्ष मास की पहली कथा, जिससे हम जीवन में भक्ति, शांति और ज्ञान का प्रकाश जैसे श्री गणेश कथा का शुभारंभ करते हैं। तो चलिए आज की कथा का शुभारंभ करते हैं। भगवान गणेश जी की पूजा देवताओं में सबसे पहले की जाती है। और जब उनका विवाह नहीं हो रहा था, क्योंकि कोई भी कन्या उनसे विवाह करने नहीं चाहती थी, क्योंकि एक तो गणेश जी का सिर हाथी का सिर था और दूसरा एक दांत भी टूटा हुआ था, इसलिए कोई भी कन्या उनसे विवाह करने को खुश नहीं थी। विवाह न होने के कारण गणेश जी दुखी रहने लगे। जब गणेश जी अन्य देवी देवताओं के विवाह में जाते तो उन्हें अपने विवाह की बात याद आ जाती। दूसरे देवी देवताओं का विवाह होते देख गणेश जी इतने ज़्यादा दुखी हो गए कि उन्होंने दूसरे देवताओं के विवाह में अड़चन शुरू कर दिया और उनके इस कार्य में उनकी सहायता करता। जब वाहन मूषक गणेश जी के उनका वाहन देवी देवताओं के विवाह में जाता और मंडप को खराब कर देता, जिस कारण विवाह में बाधा आ जाती। गणेश जी का मूषक भी इन शरारतों में सभी देवता के गणों परेशान हो गए। इसलिए देवता गण मिलकर गणेश जी के पिता यानी महादेव जी के पास गए और समस्या का कोई समाधान नहीं था, इसलिए वह देवताओं की कोई सहायता नहीं कर पाए। तब भगवान शिव और माता पार्वती ने देवताओं को इतना कहा कि इस समस्या का हल तो केवल ब्रह्मा जी ही निकाल सकते हैं। महादेव और देवी पार्वती की बात सुनकर सारे देवी देवता इस ब्रह्मा जी के पास गए। इस समय ब्रह्मा जी योग निद्रा में लीन थे। ब्रह्मा जी के योग को देखकर देवता उनसे प्रार्थना करने लगे, जिसके फल स्वरूप ब्रह्मा जी के योग से रिद्धि सिद्धि नाम की 2 पुत्रियां प्रकट हुई। क्योंकि रिद्धि सिद्धि ब्रह्मा के योग से उत्पन्न हुई, इसलिए रिद्धि सिद्धि को ब्रह्मा जी का मानस पुत्री कहा जाता है। पुत्रियों को प्राप्त करने के बाद ब्रह्मा जी ने अपनी दोनों पुत्रियों रिद्धि और सिद्धि को लेकर गणेश जी के पास पहुँचे और गणेश जी को उन्हें शिक्षा देने के लिए कहने लगे, क्योंकि गणेश जी बहुत ही बुद्धिमान और ज्ञानी थे। ब्रह्मा जी के कहने पर भगवान श्री गणेश रिद्धि सिद्धि को शिक्षा देने के लिए तैयार हो गए। अब रिद्धि सिद्धि की शिक्षा शुरू थी। इसी बीच जब कभी शरारती मूषक किसी देवी देवता के विवाह में अड़चन डालने के लिए पहुंचे तो गणेश जी को उनके विवाह के बारे में बताने के लिए आता, तो रिद्धि सिद्धि स्वांग रचकर हमेशा मूषक को भगा दिया करती, जिससे देवी देवताओं का विवाह बिना किसी विघ्न के पूरे हो जाता था। ऐसा करते करते बहुत समय बीत गया। एक दिन गणेश जी को पता चल गया कि रिद्धि सिद्धि के कारण ही देवी देवताओं का विवाह बिना किसी अड़चन के पूरा हो रहा है। इस बात का पता लगाने पर गणेश जी बहुत क्रोधित हुए, लेकिन गणेश जी को क्रोधित कर पाते इससे पहले ही श्री ब्रह्मा जी वहाँ प्रकट हुए और गणेश जी से कहने लगे कि हे गणेश, मेरे दोनों पुत्रियां रिद्धि सिद्धि के लिए मुझे कोई योग्य वर नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं अपने आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप ही मेरी पुत्रियों से विवाह कर लीजिए। तब ब्रह्मा जी के कहने पर गणेश जी रिद्धि सिद्धि से विवाह करने के लिए तैयार हो गए। फिर उनका विवाह बड़े ही धूमधाम से रिद्धि सिद्धि के साथ हुआ। ऐसी मान्यता कि गणेश जी के रिद्धि और सिद्धि के 2 पुत्र हुए, जिनका नाम शुभ और लाभ। कुछ कथाओं में ऐसा भी वर्णन है कि रिद्धि सिद्धि
प्रजापति विश्वकर्मा जी की पुत्रियां। आज के दिन गणेश भगवान की पूजा करने से ऐसा माना जाता है कि श्री गणेश जी की पूजा के साथ माता रिद्धि सिद्धि और प्रभु के लाभ पूजा स्वतः ही हो जाती है। सभी का आशीर्वाद मिलता है। प्रेम से बोलिए जय श्री गणेश। भक्तों, मार्गशीर्ष मास भगवान श्री कृष्ण का अत्यंत प्रिय महीना माना जाता है। इस पवित्र काल में श्री कृष्ण जी से जुड़ी लीलाओं, दामोदर लीला, गोपिका भक्ति भाव, तुलसी विवाह, गीता उपदेश श्रवण करने से मन वचन कर्म शुद्ध हो जाते हैं। आप सभी को गणेश महाराज की कृपा पर बनी रहे। रिद्धि सिद्धि की पहला अध्याय, अब दूसरा अध्याय सुनाएंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय श्री गणेश।